Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. This is Nadia Parvez. Hope you all are fine. यकीनन आज की वीडियो के स्टार्टअप से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कुछ स्पेशल वीडियो है। आज थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होने वाली है और पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया था। एडिटिंग के बाद एकदम वो पार्ट डिलीट हो गया और उस दिन मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी और अभी हम इसको डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी मैंने इसको कंबाइन कर लिया। लेकिन फिर भी उस पार्ट को मज़ीद एलेबरेट करके आपके लिए मैं इंशाल्लाह करूँगी दोबारा से अपलोड। और वो यही है कि यहाँ पे हम बना रहे हैं एलोवेरा से, यानी कि जिसे हम नॉर्मल ज़बान में कवार गंदल कहते हैं, एक ज़बरदस्त सा शानदार सा हलवा। ये मेरे वालिद के हाथ के लगाए हुए पौधे हैं और उनमें से मैंने इनको उतारा है और इनको मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए रखा साइड पे खड़ा करके। 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन आपने इसको इस तरह से ज़रूर स्टैंड अप स्टाइल में रखना है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कट कर देंगे और जो कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और ये ज़रा भी कड़वा नहीं था, इस कदर ज़बरदस्त हलवा बनता है ये। तो इसको देखिए कैसे हम क्लीन करेंगे। 3-4 घंटे इसको लाजमी दें। अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा तो नीचे से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, आपने इसकी परवाह नहीं करनी। इसमें से गूदा निकालने का यही तरीक़ाकार होता है। ये ऊपर से जो होती है ये यहाँ से बिल्कुल आप सेंटर पे से नहीं काटेंगे, ऊपर वाली स्ट्रिप को अलग कर देंगे और गूदा निकालेंगे। अगर आपके पास ज़रा मोटी इसकी स्ट्रिप्स हों तो इतना ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप इसे फ्री टाइम में निकालें। जैसे आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो इजीली ये आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ तो इसके साथ थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अपने प्यारे वालिदैन के लिए या घर के बुज़ुर्गों के लिए ये काम करते हुए यकीनन हमें खुशी होगी और इससे बेहतरीन तोहफ़ा हम अपने प्यारे वालिदैन को नहीं दे सकते। तो ये स्पेशली मैं अपनी वालदा के लिए बना रही थी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे शब मेराज, शब बारात और किसी भी खुशी के मौके पे भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही शानदार बनेगा। नाइफ़ की मदद से भी निकाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी, फ़ोर्क की मदद से भी आप इस गूदे को निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मेरा तो इसको टाइम ज़्यादा लग गया, इसको 2-3 दिन के बाद ही मैं इस गूदे को निकाल पाई। लेकिन कम से कम भी आपने इसको 1 आवर स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और तो वो नीचे वाला कड़वापन निकल जाता है और वहाँ से आपने इसको कट कर देना नीचे वाले हिस्से से। फिर हम उसे वॉश कर लेंगे और फिर हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाऊंगी। इसमें हमने किसी किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये गूदा है और उसकी झाग बन गई है। अब ये देखिए हमारे पास तकरीबन ये हमें 700 से 800 ग्राम शो करेगा और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा दिया तो ये होते होते 500 ग्राम से भी थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि ये आधा लीटर हमारे पास रेडी हुआ है। तो इस तरह आपने इसको टाइम देना है तो आपको इसकी असल मकदार का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं। उसके छिलके फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इसको बालों के लिए और स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दें, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैं अब इसको सोक करूँगी ओवरनाइट, और बल्कि मुझे तकरीबन इसको हो गए थे 20 घंटे से ऊपर। सिर्फ ओवरनाइट ही मैंने सोक नहीं किया था। मैं आपको तमाम चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि मेरा कड़वा क्यों नहीं बना और उसको ज़्यादा मैंने टाइम दिया। स्पेशली वो जो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है उसका वो कड़वापन बिल्कुल निकल गया था। तो इस चीज़ को आप फॉलो करते जाइएगा। तो फिर मैंने इसे शीशे के बर्तन में भिगो के रख दिया था और तकरीबन 20 आवर्स इसको लग गए थे। अदरवाइज़ आप इसको ओवरनाइट ज़रूर सोक करके रखें या 3 घंटे के लिए। और अगर बहुत जल्दी है तो आपने 1 आवर उसको गूदे को निकालने के लिए रखना है और आधे घंटे के लिए कम से कम भिगो के रखें। तो जी, सूजी को अच्छे से छान लेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको अपने सामने दिखा रही हूँ, नाप तोल भी। तो ये पाव ही सूजी है और मैंने 2 आपको कप्स दिखाए हैं और उसमें जो जिसमें लीटर स्टाइल होता है वो वाला जो मेजरिंग था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गया और मैंने उसको फॉलो किया इंस्टेड ऑफ के जो जैसे हम कप लेते हैं बेकिंग के लिए।
तो क्योंकि मेरे लिए बाकी ग्लासेस के साथ भी और उसको 1 लीटर के हिसाब से मेजर करना इजी था, तो सूजी मैंने इस तरह से ली है। तो ये इक्वलेंट है तमाम मटेरियल। आगे भी चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने घी कितना लिया, और इसे मैं चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों में आप इसे फ्रिज में रखें आफ्टर सोक। तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है कि कैसे हम इसे भिगो के रखेंगे। स्ट्रेक्चर की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से, और आप इसको अच्छे से मिक्सअप करें। ये देखिए, और से फिर मैंने ढक दिया था, और इसके ऊपर मज़ीद मैंने एक दस्तरखान इसके ऊपर रख दिया, ताकि मज़ीद किसी किस्म के कोई हर्षात लर्स इस तरफ ना ट्रैवल करें। अच्छा, आगे जी हमने यहाँ पे लिया है गुड़ शक्कर, और ये मैं वही कप इस्तेमाल करूँ जिसमें मैंने सूजी इस्तेमाल की थी, और इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि जो गुड़ जो होता है ये इसमें मतलब जैसे देखिए आप, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये और नीचे बैठ रहा है, तो तब आपका इसका जो है सही वाला वॉल्यूम बनेगा। तो ये हमने एक साइड पे इसको रख दिया, और बिल्कुल सादे मैंने इसमें मेवाजात इस्तेमाल किए हैं, ताकि हमारे तमाम व्यूअर्स इसको बना सके। और या आप ये मेवाजात ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत कम से मैंने मेवाजात इसमें इस्तेमाल किया। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, जो ऊपर से गार्निश के लिए है, और ये मोटे मोटे बीच में कुछ चंक्स, तो ये खूबसूरत लगेगा। और घी भी मैंने उसी तरह से मैं ये कर लिया था उसी कप के साथ, लेकिन आगे चल के मैं बताऊँगी कि आपको कितना घी लेना चाहिए। ये देखिए, अभी मैंने जो मेजरमेंट इस्तेमाल की है वो हलवाइयों वाली मेजरमेंट है, वो तमाम चीज़ें इक्वलेंट लेते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी आपने पानी शामिल नहीं करना, ना ही दूध शामिल किया है मैंने। इसमें पानी मिक्स करने से मुकम्मल तौर पे इज्तनाब कीजिएगा। पानी सिर्फ जहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है उसको वहीं पे इस्तेमाल कीजिएगा, और वो है चाश मेकिंग के दौरान। बाकी आप इसमें मलाई का, मक्खन का और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। मैं आपको इसी मटेरियल के साथ ये चीज़ दिखाना चाह रही थी। और या पहले हम यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून घी लेंगे। देसी घी ले तो बेस्ट है। तो मैंने अभी नॉर्मल ही घी लिया है इसमें, और इसमें हमने ये जो ड्राई नट्स हैं इनको कड़कड़ा लें हल्का सा, बस 1-2 मिनट के लिए घुमा फिरा के निकाल लीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि रोस्ट हो जाते हैं, और इससे एक सूंधी सूंधी खुशबू आती है, और फूले फूले से और भरे भरे से लगते हैं। वीडियो को एंड तक देखें तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगी। अगर चीनी का इस्तेमाल करें तो पानी 300 ml काफ़ी होगा। अब जी हम चाश बना रहे हैं, और यहाँ पे मैंने उसी मेजरमेंट के हिसाब से कप लिया है पानी का, और साथ में मैंने यहाँ पे ये शक्कर और गुड़ शामिल कर लिया है। आप इसे छान भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप उसे छान भी सकते हैं। पानी की मिकदार इसलिए ज़्यादा रही है कि गुड़ को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। अच्छा, यहाँ पे जी हम इसको ऐसे घुमाएंगे साथ साथ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर, और अगर बेहतर है कि आप इलायची को थोड़ा तोड़ के शामिल करें और के दाने शामिल करें, तो उसकी खुशबू और टेस्ट डिफरेंट आता है। अच्छा, यहाँ पे जी गैस जा चुकी थी, और मैं आपको जो स्पेशल जो क्रिएटर्स हैं उनको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाया है, और ये भी कवर किया जा सकता है वीडियो में सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये अब मैंने यहाँ पे गैस सिलेंडर के साथ से रख लिया है, और फिर चूल्हे के ऊपर इसे रख दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये निशानी है, इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। झाग बन रही है, और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे घी। गुड़ और पानी को अच्छे से यकजान होने दीजिएगा, तब घी शामिल करिए। तो जब तमाम मेल्ट हो जाता है यहाँ पे शक्कर या चीनी और गुड़ वगैरह, तो फिर आप इसमें घी को शामिल कर दें। अब मैं आपको मज़ीद इस टिप को फॉलो करते जाएं, और ऐसे इसकी देखते जाएं किस अंदाज से इसकी झाग बन रही है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो बाकी का मटेरियल हमने किस टाइम पे डालना है। तो इस सब को दिखाने का मकसद, और इस वीडियो के थोड़े से लॉन्ग होने का मतलब यही है कि आप एक एक चीज़ को फॉलो कर सकें, और कोई भी चीज़, टिप और जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है हलवा बनाने के हवाले से, वो आपसे मिस ना हो जाए। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं झाग बनने के बाद तमाम जो सोक किया हुआ मटेरियल है, जो कि एलोवेरा का गूदा था, और उसमें सूजी शामिल थी। सूजी हमने कच्ची भिगो के रखी थी, और आप उसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं जब आप ये भिगोते हैं। तो अब ऐसे देखिए, अब विद इन नो टाइम इसके बाद इसकी भुनाई हो जाती है। सिर्फ आपकी जो मेहनत है वो है कवार गंदल का जो गूदा है उसको स्पेयर करना, और बस अब चूल्हा आप तेज़ कर दें। जब आप मटेरियल डालें तो चूल्हे की आंच को कम कर दें, और अब ये देखिए घी अलग हो रहा है।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि ये तो वो मेजरमेंट थी जो कि हलवाई इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े खूबसूरत से मुझे अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ गई, तो मैंने उनको साथ में रख लिया और सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर की जाए। तो आपने देखी ये खूबसूरत सी नमकदानियाँ। और अच्छा जी, ये देखिए साथ साथ ये बहुत जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है, और क्योंकि घी इल्ला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने घी फिर भी इसमें से तकरीबन 50 ग्राम बचा लिया था, लेकिन अब आप देखिए कितना एक्स्ट्रा है। और इस सब को हम क्या करेंगे, इसको हमने लाजमी, अभी मैंने हाफ़ जब इसकी भुनाई हो गई थी तो तब भी मैंने इसको स्पेयर कर दिया था। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 370 ग्राम तक जो घी है वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप इतना डालते हैं, उसको स्पेयर कर लेते हैं, तो तब भी इसके भुनाई में बहुत आसानी रहती है। और बाकी हम इसको यहाँ पे आपके सामने ही सेपरेट करके आपको दिखाएंगे। हाफ़ ड्राई नट्स ऐड करेंगे, वो डाल दिए। आप काजू, पिस्ता, जो भी आपके पसंद के ड्राई नट्स हैं आप सब ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से भुनाई हो रही है, और पैन के साथ ज़रा भी नहीं चिपका, और बहुत ही जल्दी इसकी भुनाई हो गई। ये देखिए, और ये नॉन स्टिक बर्तन था। अच्छा, बर्तन से भी फ़र्क पड़ता है, और आपने जो चीज़ें इस्तेमाल की उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो साथ साथ हम इसे टेस्ट कर रहे, देखिए साथ ही साथ इसके छोटे छोटे चंक्स बन गए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर है, और गुड़ शक्कर की वजह से इसका बहुत ही शानदार कलर आया है। आप वाइट वाली शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, और इस तरह से हम इसको निथार लेंगे, जो ऑब्सेसिव ऑयल या घी होगा। हलवा बनाते हुए हमेशा घी का इस्तेमाल करें, और स्पेशली देसी घी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही आला रहता है। लेकिन जो आपकी पसंद हो आप उसे शामिल कर लें। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसकी थोड़ी भुनाई स्टार्ट करेंगे, और अब ये बिल्कुल इक्वल है। तो ये मैंने आपको तमाम प्रोसेस दिखाया था। मुझे ऑलरेडी इसका अंदाज़ा था कि घी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपने व्यूअर्स को दिखाने और समझाने के लिए इस प्रोसेस को किया। तो ये जो है 250 ग्राम का मतलब होता है 1 पाव। तो ये 1 पाव के हिसाब से बनाया गया है। इसमें मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप चीनी इस्तेमाल करें तो चीनी भी 50 ग्राम लेस कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा तीखी होती है। अगर आप गुड़ शक्कर इस्तेमाल करें तो वो आप लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर खुशी के मौके पे और ख़त्म के हवाले से, अपने प्यारे बुज़ुर्गों के लिए उनकी सेहत के हवाले से, स्पेशली सर्दियों में, और बतौर दवाई इसको अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाएं। मैंने तो अम्मी को यही कहा कि चाहे डेली खाएं, लेकिन आप 2 चम्मच इसको लें, ताकि आपके जो जॉइंट्स का पेन है वो ठीक हो जाए। तो आप भी अपने वालिदैन के लिए ये प्यारा सा तोहफ़ा तैयार करें। और यही वो चीज़ें होती हैं जो उनकी पसंद की या उनकी ज़रूरत की चीज़ हो आप बनाएं, तो यकीनन जो है दुआएं तो वो वैसे भी देते हैं, तो ये दुआएं जो हैं एक अलग से ही असर रखेंगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये देखिए, सिर्फ ये पाव भर चीज़ें हैं, और इसमें कितना ज़बरदस्त और ढेरों ढेर हलवा तैयार हो गया, और जिससे भी खाया उसने इसकी तारीफ़ की। और मैं आपको यही कहूँगी, जिस तरह मैंने कहा है कि पहले मैंने, अगर जो सिस्टर्स वगैरह हैं, जो मुझे लगता था कि शायद ये कवार गंदल का नाम सुनते नहीं खाएंगी, और वाकई अगर उनको मैं पहले बताती थी वो नहीं खाती, लेकिन उन्होंने खाया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह ये आपकी चीज़ जो है पास हो जाएगी, और आप सबसे ये जो बुझारत है ज़रूर भिजवाइएगा कि ये किस चीज़ का हलवा है। तो कोई भी, मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि गेस नहीं कर पाएगा अगर आपने उनको कोई हिंट ना दी तो इंशाल्लाह आप भी इसे ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद काम करने की लगन पैदा होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।